एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 20 लाख लोगों की डेथ होती है डायबिटीज़ की वजह से। ज़्याबतीज़ की वजह से 20 लाख लोग मरते हैं और पाकिस्तान में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ और 90 लाख लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। सो डायबिटीज़ इज़ अ सीरियस कंसर्न। सो आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो कि आप उनका इस्तेमाल करके आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में आप मैनेज कर सकते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंसान अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी लाइफ में उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो फिर डिफरेंट तरह की या बीमारियों की तरफ आपको लेके जाते हैं। सो आपकी जितनी भी क्वालिटी डाइट्स होंगी उतने ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर होगी। सो सबसे पहले हम कुछ सुपर फूड्स की हम बात करेंगे जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका आपकी लाइफ में बड़ा ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। जो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि रात को आप एक टुकड़ा दालचीनी का 1 गिलास पानी में भिगो के आप उसको रात भर छोड़ दें और सुबह उठ के निहार मुँह आप उस पानी को पी लें, तो उससे आपका, चूँकि इस दालचीनी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। सो अगर आप वो पानी पीते हैं और आप उसको रेगुलर पीते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में दालचीनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़ीरा है। ज़ीरा इज़ अ सुपर फूड। ज़ीरे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, उसी तरह से आप एक चम्मच ज़ीरा आप अगर 1 लीटर पानी में अगर आप डाल देते हैं और उसका नॉर्मल पानी की तरह आप इस्तेमाल करते हैं और वो पूरे दिन में आप वो 1 लीटर पानी पीते हैं, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में, आपका शुगर कंट्रोल करने में ज़ीरा आपकी बहुत हेल्प आउट कर सकता है। और तीसरा जो सुपर फूड जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का बड़ा ज़बरदस्त रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, और इसके साथ साथ वेट रिडक्शन में भी एप्पल साइडर विनेगर का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। लेकिन इसका इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करने। मेजॉरिटी केसेस में लोग इसको पानी में डालकर 1 चम्मच उसको पानी में 1 गिलास में डालकर इस्तेमाल करते हैं। उससे एसिडिटी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और अल्सर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो लंच और डिनर के वक्त, दोपहर के खाने और रात के खाने में आप 1 टीस्पून आप सैलड्स के ऊपर डाल के अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा तुर्श है उसका तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन सैलड में ऐड करके अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फूड है जो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। चौथा जो सुपर फूड जिसकी हम बात करेंगे वो है कलवंजी। हदीस शरीफ में है कि मौत के अलावा कलवंजी में हर चीज़ की, हर बीमारी की शिफा है। लेकिन कलवंजी का इस्तेमाल हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर आप इसको पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको मिनिमम मिलेगा। इसका जो बेहतरीन तरीका यह है कि इसके दाने लेके 7 दाने मिनिमम आप लेके चबाएं, जिससे इसके अंदर के जो जूसेस हैं वो निकलेंगे और उससे आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। सो ये है कलवंजी जो चौथा हमारा सुपर फूड है। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स का इस्तेमाल, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे शुगर लेवल्स कितने हैं। अगर आप मल्टीपल फ्रूट्स आप इस्तेमाल करते हैं एक वक्त में तो उससे आपके शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो रिकमेंडेड ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो एक वक्त में 1 फ्रूट इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग फ्रूट चाट का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी तरीके से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। याद रखिए कि फ्रूट्स के अंदर भी एक नेचुरल शुगर है जिसको कहते हैं फ्रुक्टोज, जो आपके शुगर लेवल को बड़े तेज़ी से बढ़ाती है। और स्पेशली कुछ फ्रूट्स के अंदर, जिस तरह से केला और जिस तरह से ग्रेप फ्रूट्स, उसके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो रिकमेंडेड है कि आपने अगर इस्तेमाल करना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। सो फ्रूट्स का इस्तेमाल, एक वक्त में 1 फ्रूट इस्तेमाल करें। नॉर्मली आप इसको सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। 10 से 11 बजे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और वक्त भी अगर आपने करना हो तो आप एक वक्त में 1 फ्रूट इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं। अब मिल्क के अंदर भी, दूध के अंदर भी शुगर है, तो अगर आप एक तरफ से फ्रूट से शुगर ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूध से शुगर ले रहे हैं तो वो आपकी शुगर लेवल को बड़ा तेज़ी से बढ़ा देगी। सो मिल्क शेक का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। इसके अलावा फ्रूट
का जूस भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जिस तरह से ख़वातीन अक्सर जो है वो अपने स्कार्स के लिए या स्किन को फ्रेश रखने के लिए ग्रेप्स का जूसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो जब जूसेस को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी जो शुगर का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आपने नहीं करना। सो फ्रूट, एक वक्त पे एक फ्रूट इस्तेमाल करना है, अपने शेक्स इस्तेमाल नहीं करने, फ्रूट्स के जूसेस इस्तेमाल नहीं करने, और फ्रूट चाट का इस्तेमाल भी जो है वो आपने नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोटी खाने के फ़ौरन बाद, लंच या डिनर के बाद आप फ़ौरन से फ्रूट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप खाने में ऑलरेडी आप प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, और उसके बाद जब आप फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें भी शुगर है, तो फ़ौरन से आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद अगर आपने फ्रूट लेना है तो 2 से 3 घंटे बाद आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। एक और गलती जो बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि चावल के ऊपर दही का इस्तेमाल मिला के करते हैं। अगेन ये जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होते हैं, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है और ये आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाते हैं। चीनी का इस्तेमाल आप कम से कम करें। आप एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप ब्लड प्रेशर अपना देखें, नोट करें, और 1 कप आप कॉफ़ी का लें और उसके बाद आप ब्लड प्रेशर देखें, तो आपको फ़ौरन अपने ब्लड प्रेशर में राइज मिलेगा, फ़ौरन से आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। सो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी आप बहुत कम करें, और अगर आपने करना भी है तो उसमें शुगर जो है, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो अपनी लाइफ में आप इनका इस्तेमाल करके डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिएगा, डायबिटीज़ एक किलर डिजीज़ है जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारी अमवात होती हैं, लेकिन अगर आप इसको मैनेज करें तो आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज अगर नहीं कर पाते तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी।